नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है जागृति और पुनर्जागरण। यूँ तो आपने बहुत सारे महापुरुषों के मुखारविंद से, चाहे लिखित हो या वक्तव्य के रूप में हो, आपने श्रवण किया कि जागृति क्या है। लेकिन साथ संगत इसके साथ एक बात और जरूरी है, पुनर्जागरण। कि जीवन में ज्ञान है लेकिन सुकून नहीं है, जीवन में भक्ति है लेकिन प्यार नहीं है, जीवन में एहसास है लेकिन विश्वास नहीं है। तो वहाँ पे पुनर्जागृति की ज़रूरत है कि फिर से जागो। हुजूर बाबा जी कहते थे कि अगर कोई सोया है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई सो के आंखें बंद रखे हुए है तो उसे जगाना मुश्किल है। इसलिए हमारे जीवन में अगर कष्ट है, दुविधा है, पीड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से पुनर्जागरण की ज़रूरत है, पुनर्जागृति की ज़रूरत है, पुनरावृत्ति की ज़रूरत है कि जो बात हम भूल गए हैं उसे फिर से याद करें। महात्मा समझाते हैं, उठो जागो, उष्ठित जागृत, उठो जागो। अगर हम उठ ही गए हैं फिर जागने की क्या आवश्यकता है? तो ना, इसके पीछे भी रहस्य है, ये है कि जागना है उस ओर जिस ओर आध्यात्म है, जागना है उस ओर जिस ओर भक्ति है, जागना है उस ओर जिस ओर विश्वास है, जागना है उस ओर जिस ओर एहसास है। तभी जागृति संभव है। और कहते हैं आध्यात्मिक आंदोलन, आध्यात्म के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन एक दो इंसान के लिए नहीं होता, हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोगों के लिए होता है। आपने ये शब्द भी सुना, जागरण। युद्ध स्तर पे जगाने की बात जहां होती है वहां होता है जागरण, कि सब जाग जाएं, सभी जाग के अपने को महसूस करें कि हमें किस लिए इस इंसानी जीवन की प्राप्ति हुई है और हम क्या करने आए थे। महात्मा कहते हैं, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो परिंदों की जात थी, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। कि हम कहाँ जागने की बात आई। महात्मा ये भी समझाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि जो सो गया वो खो दिया, और जो जाग रहा है वही उपलब्धि अर्थात वही प्राप्ति कर सकता है। महात्मा ये भी कहते हैं, जागते रहो। जो सोता है उसके घर में चोरी हो जाती है, जो जागता है उसके घर में चोर आने से पहले सोचता है कि यहाँ तो लोग जाग रहे हैं। और जब ये आवाज़ आती है जागते रहो, तो फिर कहीं ना कहीं लोग जाग जाते हैं। आज सतगुरु ने जागृति का शब्द दिया है, तो कहीं ना कहीं हमें जगाया जा रहा है और हमें जागना है, जागना है। महात्मा ये भी समझाते हैं, भक्ति जागने का नाम है, भागने का नाम नहीं है। हम गृहस्थ में भी जाग जाएं, अपने जिम्मेदारियों को समझें, भक्ति करें और कभी किसी का बुरा ना करें। गिरते को उठाएं, रोते को हंसाएं, उजड़े को बसाएं, बिछड़े को मिलाएं, तब हमारा जीवन सार्थक है, सफल है। और साथ संगत कभी भी मन में यही बात रहे कि प्रभु तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कि हे प्रभु तुम ही सब कुछ करने कराने वाले हो, मेरे द्वारा तो कुछ होने वाला भी नहीं। लेकिन ये बात हृदय से हम स्वीकार करें कि प्रभु तुम सब कुछ करने कराने वाले हो, और तभी हमें इसका आनंद प्राप्त होता है।
महात्मा कहते हैं, हमसे है जमाना तो बताओ बदले किसको, हम बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी, इसलिए अपने आप को जगाएं। जब हम खुद जाग जाते हैं तभी हम औरों को जगा सकते हैं। आपने मेट्रो में सुना होगा कि कोई फंसा हुआ व्यक्ति अगर है तो सुरक्षा बटन को दबाएं, ना कि खुद को जोखिम में डालें। ना, पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, फिर जो सुरक्षा दे सकता है उससे सामने वाली की सुरक्षा करवानी है। कहने के भाव ये हैं कि हम औरों का कल्याण गुरु के द्वारा ही करवा सकते हैं। खुद कोशिश न करें, बल्कि गुरु की कृपा, गुरु की इच्छा, गुरु की रजा को समझाते हुए औरों का कल्याण करें। ये अरदास करें, परमात्मा संसार का भला हो दाता, ये प्रार्थना है। सुखमय सहारा जहाँ हो दाता, ये प्रार्थना है कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इसीलिए जीवन में जागरण के साथ साथ पुनर्जागरण जरूरी है, और पुनर्जागरण से जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। कहते हैं घर है, नया घर था, और नया घर बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें सुधार की गुंजाइश थी लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो घर खंडहर हो जाता है, धूल मिट्टी भर जाता है, सारे चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन ठीक उसी घर में अगर सारी व्यवस्थाएं फिर से ठीक की जाएं, फिर से सफाई किया जाए, तो वो घर फिर से घर बन जाता है। इसीलिए जीवन में जागृति के साथ साथ अगर तनिक भी अहम आ जाता है तो पुनर्जागृति की ज़रूरत है, और इसका ही ध्यान, इसका ही चिंतन करें। पुनर्जागृति की ओर भी हम सभी बढ़ें ताकि गलतियों से बचा जाए। इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।